नशा चिंततं कार्यं वचने न प्रकाशयेत्। ये अभिष्ट कार्य हम लोग सोचे हुए हैं। अब आप माइक ठूस ठूस के पूछिएगा तो कुछ न कुछ तो बुला ही जाएगा। लेकिन इस यही कहना चाहेंगे कि हम ब्राह्मण सब एकजुट हों, एकता का प्रतीक हों, ताकि समाज को एक सही दिशा निर्देश मिले, सही मार्गदर्शन मिले। कुर्सियां से दबा हुआ है, उससे हम लोग ऊपर उठे। अब ब्राह्मण को ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे का सहयोग कर पाए। एक करने के लिए जो हम लोग खंड खंड में जो बटे हुए हैं, तो सारे संघ लोग ने एक स्वर में बोला कि अब हम लोग केवल ब्राह्मण हैं, अब हम लोग ब्राह्मण हैं। यही खंड खंड को एक करने का तरीका है। जो हमारे समाज के आखिरी पायदान पे लोग चले गए हैं, उसको हम लोग कैसे ऊपर लेकर आए, उस पे हम लोग मिशन में काम कर रहे हैं। और ड्रॉप आउट एजुकेशन का ब्राह्मण समाज का हो रहा है, जिसपे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और सरकारी आंकड़ा हम लोग का नहीं है कि सबसे अधिक बीच में पढ़ाई ब्राह्मण के बच्चे छोड़ रहे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है गरीबी। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे सरकार से भी कि हम लोग को भी ऊपर ध्यान दे। भाई, हम लोग अछूता नहीं है, हम लोग भी वोट करते हैं, हम लोग भी इसी धरती के पुत्र हैं, तो ब्राह्मण अछूता ना बनाए। नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम इस वक्त जो है बेला में है, और बेला में जो है एक सभा रखा गया था, जिसमें परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन सह ब्राह्मण सेना का मीटिंग था। और यहाँ पर ही तमाम लोग यहाँ आए हुए थे, गया जिला से, पटना जिला से, जहानाबाद जिला से, नालंदा जिला से। हम जानेंगे लोगों का उद्देश्य क्या है, इस फाउंडेशन का जो है काम क्या है, और लोग जो है क्या कर रहे हैं इस फाउंडेशन के तहत। तो हम जानेंगे। हमारे साथ सर हैं, उनसे बात। क्या नाम हुआ आपका? हरिओम स्वामी। क्या कहेंगे इस फाउंडेशन के बारे में, हम और तो ब्राह्मण सेवा के बारे में? ब्राह्मण सेवा सहायता फाउंडेशन जो है, परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन के माध्यम से इस छाया तले, इस बैनर तले ही कहना चाहेंगे कि हम ब्राह्मण सब एकजुट हों, एकता का प्रतीक हों, ताकि समाज को एक सही दिशा निर्देश मिले, सही मार्गदर्शन मिले। और जो भी हमारा ब्राह्मण समाज जिस कुर्तियां से दबा हुआ है, उससे हम लोग ऊपर उठे। अब ब्राह्मण को ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे का सहयोग कर पाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां और वंशज भी हम लोग का कम से कम जो एक छाया तले जो हम लोग कार्य करने जा रहे हैं, उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़े, एक अच्छा प्रकाश पड़े। कैसे एक करिएगा? एक करने के लिए जो हम लोग खंड खंड में जो बटे हुए हैं, हम लोग हर प्रकार का उसके लिए एक करके लोगों से मिलेंगे, और इस सहायता सेवा केंद्र के माध्यम से हम लोग बताएंगे। उस प्रकार से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सुन रहे हैं कि खंड खंड यानी एक करके जो है मिलेंगे, और मिल करके जो है एक करेंगे, बातें करेंगे। एक करने का भी आप देखे होंगे अंदर, तो क्रौंचदीपी समाज के लोग आए हुए थे, कानकुश समाज के लोग आए थे, और भी समाज जो ब्राह्मण में खंड खंड बोला जा रहा है, सारे संघ लोग ने एक स्वर में बोला कि अब हम लोग केवल ब्राह्मण हैं। ना कानकुज हैं, ना सकलदीप्ति हैं, ना सरोत्री हैं, अब हम लोग ब्राह्मण हैं। यही खंड खंड को एक करने का तरीका है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण स्तर में, छोटे स्तर पे, प्रखंड लेवल पे, गांव लेवल पे हम लोग बैठ रहे हैं और इसको जागरूक कर रहे हैं। और अब तो ऑलमोस्ट सब लोग एक हो गए हैं, अब खंड वाली बात भी नहीं है। हमारा बेसिक जो चल रहा है, जो हमारे समाज के आखिरी पायदान पे लोग चले गए हैं, उसको हम लोग कैसे ऊपर लेकर आए, उस पे हम लोग मिशन में काम कर रहे हैं। और आपको पता होगा आज के डेट में सबसे अधिक ड्रॉप आउट एजुकेशन का ब्राह्मण समाज का हो रहा है, जिसपे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और सरकारी आंकड़ा हम लोग का नहीं है कि सबसे अधिक बीच में पढ़ाई ब्राह्मण के बच्चे छोड़ रहे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है गरीबी। अगर अंतरजातीय विवाह जो हो रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है गरीबी, जिसपे सरकार की ध्यान नहीं है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे सरकार से भी कि हम लोग को भी ऊपर ध्यान दे। भाई, हम लोग अछूता नहीं है, हम लोग भी वोट करते हैं, हम लोग भी इसी धरती के पुत्र हैं, तो ब्राह्मण अछूता ना बनाए, ब्राह्मण को भी मुख्यधारा में जोड़ा जाए। बहुत सारे लोग जो रहते हैं, लोगों का मत होता है कि भाई ब्राह्मण जो है ब्राह्मणवाद के बारे में, उसके बारे में आप क्या कहिए? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। आपने अभी सवाल किया था हमारे आशुतोष जी से कि ये ब्राह्मण इसमें क्या करने जा रहे हैं आप लोग। तो आप बैनर पढ़ा आपने, क्या लिखा हुआ है? परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन। अपने आप में ये पूर्ण है। अब आप इसी से आशय लगाइए कि जितने भी ब्राह्मण हैं उनको जिस भी तरह का मदद हम लोग दे सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, चाहे उसके लिए हम लोगों को
विप्र तो है ही, कटोरा लेकर के अगर धनाढ्य लोगों के पास जाना भी पड़ेगा तो उसके लिए भी हम लोग हाथ फैलाएंगे। लेकिन उन गरीबों के लिए जो इस समाज में जो शादी के लिए घर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनके लिए हम लोग एकत्रित होकर के उसको हम लोग मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे और अपने समाज को जागृत हर किसी को करना चाहिए। हमारे यहाँ राजपूत सेना है, भूमिहार सेना है, उसी तरह अलग अलग है, तो फिर ब्राह्मण क्यों इसमें अछूता रहे? ब्राह्मण तो शुरू से मतलब देव काल से चला आ रहा है आज तक और सभी को मार्गदर्शन किया है। आज के जो हमारे कुछ विप्र भटक भी गए हैं, दिशाहीन हो गए हैं, उन सबको राइट पथ पे लाने के लिए ये सेवा संस्थान जो है पूरे हिंदुस्तान का एकीकरण करने वाला है। आने वाला कल जो है वो इसका आगाज करेगा। देखिएगा जिसका प्रोग्राम हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में करने जा रहे हैं प्रोग्राम, साथ ही हम लोगों को अगर ईश्वर की प्रभु कृपा हुई तो गांधी मैदान में भी सभी को दिखाएंगे कि इसकी शक्ति क्या है हमारे। लेकिन ब्राह्मण का एक भी वेधशाला अभी बहुत जगह नहीं है। आपके लोकल में आइएगा तो बहुत सा विप्र लोग के जो बच्चे हैं उनके शिक्षा का बहुत सा अभाव है, जिसके पास है। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन आपको ये भी जानकारी करना चाहिए। जो आप लोग पत्रकारिता में है तो इसको कहते हैं खोजी लोग, आप लोग खोजी है, लेकिन आप लोग को पता नहीं कैसे नहीं जानकारी है। म्यूजियम के जस्ट सामने वेद विद्यालय है, जहां आज भी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। म्यूजियम के पास है, लेकिन आज हमारा जैसे कि अमेरिका में है भागवत गीता को पढ़ना कंपलसरी किया है, लेकिन आज बिहार में है भगवत गीता को। चिंता मत करिए, बहुत जल्द जो है वेद विश्वविद्यालय जो है हम लोगों का यहाँ भी शुरू होगा और उत्तराखंड में भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मनसा चिंततं कार्यं वचने न प्रकाशयेत, ये अभिष्ट कार्य हम लोग सोचे हुए हैं। अब आप माइक ठूस ठूस के पूछिएगा तो कुछ न कुछ तो बुला ही जाएगा, लेकिन इसीलिए हमने कहा कि ये मन में सोचा हुआ अभिष्ट कार्य है। आने वाला कल में आपको इंतजार कीजिए। हाँ, वेट करें आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देख रहे थे कि से हमारे साथ सारे लोग थे और लोगों का उद्देश्य ही है कि भाई हमारा सहायता और सहायता के बाकी आप लोग का क्या रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।